given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Chapter 11 Electrostatics. बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम रुके हुए चार्ज को कहते हैं। ऐसा चार्ज जो कि स्टेशनरी होता है, एक जगह रुका हुआ होता है, स्टैटिक होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे बिहेव करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या है? चार्ज कोई भी क्वांटाइज्ड एक स्पीशी है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसी भी एक एलिमेंट्री वैल्यू का। चार्जेस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस विच आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल, ठीक है। आपको ये पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद बराबर होती है। हम इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ आओ, अगर हम कहें कि ये जो है इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, उन पे जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इट मीन्स के पूरे न्यूक्लियस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस आलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटरी में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इनके पॉजिटिव चार्ज जो है नंबरिंग बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिपल्शन और अट्रैक्शन, ठीक है। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पॉजिटिव के करीब लेके जाओगे तो वो कभी भी करीब नहीं आएगा बल्कि दूर चला जाएगा। इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वांटाइजेशन। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू NE, इसको शो करने का तरीका है। कोई भी चार्ज Q जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री वैल्यू E का, ठीक है। एलिमेंट्री वैल्यू है ये E। इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम जो है SI यूनिट है चार्ज का, जिसमें हम चार्ज को मेजर करते हैं और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने क्या कहा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। E के क्वांटाइज्ड है। n क्या है? n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। इंटीग्रल है, कुछ भी आ सकता है, उस जो भी आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो हम 2 को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन E की जगह हमेशा हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लगाएंगे। कूलम्स लॉ। Coulomb's law states that the force between the 2 point charges is always directly related to the magnitude of the point charges and inversely related to the square of the distance between their centers. Coulomb's law हमें क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2, इनके दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है वो अगर R है, तो आपके पास जो इस पर फोर्स एक्ट करेगी वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली रिलेटेड होगी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? F इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू Q1 एंड Q2, F इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो तो आपके पास बनता है F इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हो, तो कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है वो है K, डेट इज़ K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप डालो जो कि है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी डालो 3.14, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपके पास जो कूलम्स लॉ की फोर्स बन गई, जिसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं, वो आएगी F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास ये जो F21 और F12, देखो आपके पास दो चार्जेस हैं, तो दोनों की वजह से कोई ना कोई आपके पास फोर्स लग रही होती है। अब जो आपके पास F21 है वो ऐसी फोर्स है जो कि आपके पास Q1 Q2 की तरफ लगा रहा है, ठीक है। वो जो हमें ये बताता है कि जो Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, ठीक
ठीक है। Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स लग रही है डेट इज़ F21, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है। और जो आपके पास सेकंड फोर्स है F12, वो एक ऐसी फोर्स है जो कि Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से। जो पहले वाली है वो Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से, और जो सेकंड वाली है वो Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ये ऑपोजिट और इक्वल हैं, तो अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं तो हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डेट इज़ R12 हेड इज इक्वल टू माइनस R21 है, ठीक है। और यानी कि फोर्स जो है वो F21 जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में F12 से, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है।